अगर हमारी कुंडली, अगर आप अपने प्रेडिक्शंस लोगों को बता सकते हो, तो अगर कोई एक वाइट परिणाम है, अगर एक गलत परिणाम होगा उनके साथ, तो क्या वो आपके उपायों से वो मतलब अपनी कुंडली को बेटर बना सकते हैं, ग्रहों की स्थितियों को बेटर बना सकते हैं, या सिर्फ वो प्रेडिक्शन से अपने आने वाले जो चैलेंजेस है उसको जान सकते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था, तो मेरा तो अध्ययन चल ही रहा था। उस वक़्त तक के मैं ये मानता था कि जो लिखा है, वही होगा, उससे हट के कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं कर सकता वे। ऐसा मेरा मानना था और मैं ऐसा मेरे अनुभव में आता था। तो मेरे ही परिचय के कुछ लोग जिनकी मैरिज होना है, कोई जनरली लव मैरिज करना चाह रहे हैं, लड़के-लड़कियाँ हैं, उनको लग रहा है कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी। अगर मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो योग नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगी, तो वो नहीं हुई आखिर। मेरे खुद के घर में कितनी न हुई, तो मैंने सोचा कि ये तो चेंज होता है, मैं कोशिश नहीं करता था उसको बदलने की। मुझे लगा कि ये किसी के बस की बात है नहीं। लेकिन एक जर्नी अभी तक जो लंबी चली, इसमें फिर अनुभव में आया कि नहीं, हम अपने कर्मों के आधार पे उसको बदल सकते हैं, उसके परिणामों के चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कर्मों के ही फल हैं। तो अब बदलेंगे कैसे? अगर मान लीजिए कोई आपके ऊपर में, जैसे मान लीजिए मैरिज का आपका पति-पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा कोई योग बना हुआ है, तो उसके कुछ उपाय होते हैं। तो एक वैदिक ज्योतिष होता है और एक लाल किताब आपने सुना होगा, तो उसमें उपाय है। तो ये उपाय भी निकाले वेदों में से ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा आसान बनाने के लिए। तो ये ग्रह हमारे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जब कोई ग्रह नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है आपके विवाह से संबंधित स्थान पर, 7वाँ स्थान है और भी देखते हैं कुछ, तब उस समय में उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो उससे संबंधित जो कार्य जिससे वो नाराज़ होते हैं ग्रह या बुरा प्रभाव देते हैं, उसको हम बंद करते हैं। जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, मंगल है, या हमारे लिए फ़ेवर करते हैं। अब आप अगर नॉन-वेज खा रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, तो ये आपको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे, क्योंकि इनके नेचर के हिसाब से मैच नहीं करता ये, है ना? और जो ग्रह हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके ग्रहों के पावर को बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं? तो कुछ उपाय होते हैं, उनको करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारगर होता है, जैसे मैंने बताया, अपने कर्म से आपको खुद को करना होगा। स्वयं अगर मंत्र का जाप करते हैं, किसी ग्रह के मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। फिर मंत्र जाप और रत्नों का जो उपयोग होता है, उससे एक लाभ तो मिलता है, उससे भी ज़्यादा लाभ मिलता है आपको अपनी दिनचर्या से। और जो ग्रहों के संबंधित जो कर्म है, जैसे अगर केतु अगर आपका खराब है, राहु खराब है, तो आपको कुत्ते को रोटी खिलाना है। मतलब कुत्ते को रोटी खिलाने का मतलब ये है कि आप जीव विशेष पे दया करें, ओके। ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करें। तो ये भाव है, ये भाव से कनेक्शन ग्रहों का होता है और वो वहाँ से प्रसन्न होते हैं। राहु के मंत्र की बजाय, केतु के मंत्र की बजाय अगर आप गरीबों को, अपाहिज लोगों को, कुत्ते को, पक्षियों को दाना डालें, गाय को रोटी खिलाएँ, उनकी सेवा करें। जो विकलांगजन है या कोढ़ी है, चर्म रोग है, वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करें, तो जब से ज़्यादा प्रभाव उसमें मिलता है। तो अंतर आता है, मैंने इस चीज़ को महसूस किया।